हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिंग्स में फिर से आपका स्वागत है। और आज है 16 मई 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये चार्ट है सेंसेक्स का चार्ट। अब इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं कि आज कहाँ पर कॉल या कहाँ पर पुट साइड का हमें एंट्री मिल सकती थी सेटअप के अनुसार। और उससे पहले यह देखना ज़रूरी है कि मार्केट ने कल बहुत अधिक बुलिश मूवमेंट दिया था और मार्केट ने एक लेवल का ब्रेकआउट भी दिया हुआ था, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट किया हुआ था। अब मैं पहले भी आपसे मेरे पहले के वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने बार बार आपको बोला हुआ है कि फर्स्ट डे की क्लोजिंग, फर्स्ट डे का हाई और फर्स्ट डे का लो, यानी कि पहले दिन का आज जो ट्रेडिंग चल रही है उसके पहले दिन का हाई, पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस और पहले दिन का लो, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए जब दूसरे दिन मार्केट ट्रेड कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल तो मुझे पता नहीं कि ये लेवल यहाँ पर क्या है, लेकिन मेरे पास क्या था, मेरे पास क्लोजिंग प्राइस थी, मेरे पास हाई था और मेरे पास लो था। इतना जरूर था कि जब यहाँ पर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया इस वाले एरिया से, तो मुझे लगा था कि यहाँ पर एक पुल बैक नीचे को आ सकता है। तो उस अनुसार मैंने इस वाली कैंडल पे एक एंट्री मारी थी। एंट्री मारने के बाद मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर कट चुका था और वो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 10 या 15 पॉइंट का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कटा था। और यहाँ पर मैंने क्यों एंट्री मारी थी उसको मैं ऑप्शन चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि ये कौन किस तरह के सेटअप पर मैंने काम किया था। सेटअप सिंपल है, सेटअप पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने का फिर से 9 EMA के पास में आया, वहां से एक कैंडल नीचे बनी। और दूसरा यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो कॉल का प्राइस था वो गिर रहा था और ये भी नहीं था कि यहाँ पर पुट का प्राइस बढ़ नहीं रहा था, पुट का प्राइस भी रेड ही था। तो मैंने इसके स्टॉप लॉस से, इस वाले के ऊपर स्टॉप लॉस से, मतलब ऑप्शन चार्ट पे मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो इस कैंडल के बाद अगर ये ऊपर चला जाता तो मैं यहाँ पर पुट के ऑप्शन को अपना काट देता। लेकिन मार्केट नीचे आया, मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया और अच्छा प्रॉफिट दिखाया। और दूसरा व्यू क्या था कि मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया था ये। तो मैं सोच रहा था कि ये 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट नीचे को आ जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे को नहीं आया और फिर मैंने जो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कट गया। उसके बाद मार्केट क्या होता है, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये देखिएगा यहाँ पर 9 EMA के ऊपर कैंडल बनती है। ये 9 EMA के ऊपर जब कैंडल बनती है तो अगली 5 मिनट की कैंडल का मैं वेट करता हूँ। 5 मिनट की कैंडल क्या हुई, उसने इस वाली कैंडल को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पे फिर से मेरा सेटअप एक्टिवेट हो गया है कि 9 EMA के नीचे अंदर कैंडल आ गई है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी कि प्राइस के अनुसार की कैंडल जो है नीचे अच्छे से क्लोज हो जाए। उसके बाद इस वाली कैंडल पे मैंने 11 बजे वाली कैंडल में फिर से मैंने पुट की एंट्री मारी, ये मेरी सेकेंड एंट्री थी। इस पे मैंने एंट्री मारी, इस पे भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कट गया था। किसके अनुसार, यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन चार्ट है उस अनुसार मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कट चुका था। अब बात करते हैं तीसरी जो सेटअप बना था। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 EMA के ऊपर आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर ये सपोर्ट, जैसे ये रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ वैसे ही यहाँ पर एक सपोर्ट कंफर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, 9 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, लेकिन अगली 5 मिनट की कैंडल नीचे आ जाती है। फिर 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, अगली रेड कैंडल यहाँ पर थी। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती तो यहाँ पर एक कॉल यहाँ पर मारी जा सकती थी, कॉल बाइंग यहाँ पर की जा सकती थी, लेकिन मार्केट उसके बाद नीचे आता है। फिर से यहाँ पर एक एंट्री थी, इस वाले में एंट्री थी, लेकिन इसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने नहीं दिया और मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज रहा। मार्केट के पास ऊपर जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है 82,500 का लेवल और नीचे ये सपोर्ट बना हुआ है। अब मंडे को यह देखना होगा कि मार्केट इसके ऊपर क्या करता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने के बाद निकलता है तो यहाँ पर फिर से बायर जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ आता है और यहाँ पर से अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है तो क्या हो सकता है कि एक बार इस लेवल तक के लिए मार्केट पे सेलिंग आए, इस लेवल और इस लेवल के लिए मार्केट पे सेलिंग आई। क्यों, उसका कारण क्या है कि ये जो लेवल था ये वाला, ये पहले यहाँ से सेलिंग आ रही थी बार बार,
एक बार, दो बार, तीन बार। अब हो सकता है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब यही हमारा सपोर्ट बन सकता है। अब ये देखना होगा कि मंडे को इस एरिया में मार्केट करता क्या है, ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर उस समय किस साइड के लिए हमें एंट्री मिल सकती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और मैं जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि मुझे मार्केट में यह पता नहीं कि मार्केट का सेटअप कहाँ पर बनता है। मुझे सिर्फ 3 सेटअप पता है, या तो मार्केट कॉल साइड जाएगा, या तो मार्केट पुट साइड जाएगा, या मार्केट साइडवेज रहेगा। आज मार्केट जो था साइडवेज रहा था, उसने मेरे 2 स्टॉप लॉस खाए, और वो बहुत बड़े स्टॉप लॉस नहीं थे, 10 पॉइंट 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस होंगे। तो मैं आपको आप सीधे ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहां पर समझाता हूँ कि कहां पर सेटअप बना था और क्यों सेटअप बना था और कहां पर हमारी एंट्री हो सकती थी। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये है 82,200 की पुट का चार्ट, ये वाला, और ये वाला है हमारा 82,300 की कॉल का चार्ट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर होता क्या है, सुबह मार्केट कहां पर खुलती है, यहाँ पे खुलती है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे खुलती है। उसके बाद पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है। 920 की कैंडल अगर आप देखेंगे, 920 की कैंडल ये बनती है, और 920 की कैंडल ब्रेक हो जाती है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ था कि मार्केट अगर इसके ऊपर अगर जा रहा होता तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती थी। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक ही चीज़ हुई थी, जो मतलब मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी एंट्री यहाँ पर जनरली अगर छोटा होता, कैंडल छोटी बनी होती ये वाली, तो मैं यहाँ पर एंट्री मार लेता, क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस के लिए जगह होती। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने जहाँ पर मैंने एंट्री मारी थी, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब अगर आप कॉल साइड को देखेंगे, तो कॉल साइड को जी ये वाली कैंडल बनी है 9:30 की कैंडल, उसमें डिस्क्रीज वॉल्यूम हुआ है, और यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम नहीं आया है। मार्केट ऊपर तो गई है, लेकिन इंक्रीज वॉल्यूम नहीं आया है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के बाद अगर मैं मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे एंट्री मारता हूँ, तो ये 446 पे एंट्री है, और करीब आपका 355 यानी कि 100 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है। 100% 100 रुपीज़ का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था इस वाली कैंडल के ऊपर पे। अब यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकती थी कि मैं इसका 50% का वेट कर रहा, मतलब इस कैंडल में 50% के ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू करेगी तो मैं यहाँ पर एंट्री मारूंगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आने के अगर आप पुट साइड को देखेंगे, तो प्राइस कहाँ को जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइस नीचे क्लोज कर रहा है अभी भी। यहाँ पर जो कॉल बायर है वो इंटरेस्टेड इस प्राइस पे नहीं है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी, तो मेरे पास तो सेटअप यहाँ पर था, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पर 353 पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 400, इसकी क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री मार ली। इसकी क्लोजिंग के बाद 409 पे जब एंट्री मारी, तो 409 के बाद ये जाता है 487 रुपये। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे यह लगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था। इस वाली कैंडल पे अगर देखेंगे तो आज के लो का ब्रेकआउट हो चुका था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ से एक पुल बैक मुझे और मिल सकता है, करीब करीब 500 या 550 तक मार्केट चले जाएगा, फिर मैं इसको काट दूंगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर का ही मैंने अपना स्टॉप लॉस रख लिया 407 408 रुपये के, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस अपना रख लिया। तो मार्केट ने क्या किया, जब दूसरी कैंडल आई तो इसने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर खा दिया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे मार्केट ने स्टॉप लॉस का है, यहाँ पर 9 EMA के ऊपर कैंडल बनी, ये देखिए ये वाली कैंडल कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो 9 EMA के ऊपर होल्ड की, अगली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ये वाला ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बनी, अगली रेड कैंडल बनी, यानी कि कॉल साइड को ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट क्या होता है, इस वाली कैंडल पे ये 9 EMA के नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 EMA के ऊपर अभी मार्केट गया नहीं था। मैं रीचेक का वेट कर रहा था, मार्केट रीचेक करने आई, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद ये वाली में ये अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ऊपर जाकर के प्राइस को क्लोज किया है। और नीचे अगर कॉल साइड को देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है डिस्क्रीज हुआ है, प्राइस ने नीचे क्लोज किया है। तो मैंने इस वाले में एक एंट्री और मारी 438 रुपये में, 438 में एक एंट्री और मारी। एंट्री मारने के बाद फिर से मार्केट 489 तक जाता है ऊपर। जब 489 मार्केट गया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहीं पर रख लिया।
यानी कि जो मैंने ख़रीदा था यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रख लिया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर गया, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर से यहाँ पर एक्टिवेट हुए, पुट बायर भी एक्टिवेट हुए और कॉल बायर भी डिस्क्रीज हुई। यानी कि कॉल बायर अगर देखेंगे तो प्राइस कहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है। तो मैंने यहीं पर अपना स्टॉप लॉस रखा था इस वाले पे 430 पे ही मैंने खरीदा था 438 में, और स्टॉप लॉस रखा था मैंने 430 पे। तो जब ये नीचे को आया तो इसने मेरा स्टॉप लॉस खा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाई क्योंकि मेरे 2 स्टॉप लॉस कट चुके थे। उसके बाद जब तीसरा ये यहाँ पर जो एंट्री बनी थी, ये वाली अगर एंट्री अगर आप देखेंगे इस वाले कैंडल पे, लेकिन मैं जिस समय ये सेटअप बना था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लैपटॉप के सामने था भी नहीं, लेकिन अगर मैं होता भी तो शायद मैं ट्रेड नहीं करता। यहाँ पर मेरे 2 स्टॉप लॉस कटे जिसमें मेरे यहाँ पर 8 से 10 पॉइंट का यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट ने एक रेंज बना रखी है, यानी कि आपका 82,500 और नीचे जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 82,100 का। अब देखना ये होगा कि मंडे को मार्केट करता क्या है, मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे जाता है। अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पर अच्छे खासे स्टॉप लॉस नीचे को मिल सकते हैं। जनरली वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट के बुलिश मूवमेंट के बाद, ये बुलिश मूवमेंट के बाद जिन्होंने भी प्रॉफिट कमाना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा, वो प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। अब जो ये साइडवेज अगर 1-2 दिन साइडवेज रहता है मंडे, अब मंडे को भी अगर साइडवेज रहता है तो उसके बाद जो मोमेंटम आती वो बहुत अच्छी मोमेंटम आती। तो इसलिए आप अपने, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने सेटअप पे ही एंट्री मारिए, सेटअप पे ही आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस जाएगा, छोटा जाएगा, यानी कि आप यह मान के चलिए कि आपके 20% चला जाएगा कैपिटल का, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा तो 40% होगा। यानी कि 20% आपका लॉस हो, 40% आपका प्रॉफिट हो। जब आप डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप जब मंथ लास्ट पे देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ, आपको वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। तो इसलिए हमेशा आप अपनी डिसिप्लिन को देखिए और अपने सेटअप को देखिए, अपने रिस्क पर काम करिए, तो आप मार्केट से ज़रूर पैसा कमाएंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर डालिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके ज़रूर डालूँगा। थैंक यू वेरी मच।